प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दरअसल बुर्के को लेकर के बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लड़कियां जब बुर्के में दिखती हैं किसी हिंदू लड़कों के साथ, तब बवाल ज्यादा हुआ है। एक मामला सामने आया है जिसमें एक जो लड़की है वो हिंदू बताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बुर्का पहनने और बुर्का खींचने की जो घटनाएं सामने आ रही है वो सवालों के घेरे में है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा का मुस्लिम युवती के अपने क्लासमेट के साथ घूमने और युवती का बुर्का खींचने पर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहां पर हर एक को अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है और ये अधिकार हमें लोकतंत्र ने दिया है। यहाँ पर कानून है। अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है मौलाना साहबुद्दीन, इस तरह की अपील आपको भी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने हालात पर ठीकरा फोड़ दिया। आपने कहा क्रिया प्रतिक्रिया का जिक्र तमाम पैनल में, जो खासतौर पर मुस्लिम पक्ष के, जिससे हमें उम्मीद थी कि सीधे तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग करेंगे, सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, तो आप लोग सिर्फ हालात पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया आप बता रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, नहीं, मैंने तो ये भी कहा कि जो भी लोग भी हैं, जो भी नौजवान हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। औरत की एक इज्जत है, सम्मान है। इस्लाम ने जो औरत का मकाम और हैसियत दी है वो और जगह कहीं आपको नहीं मिलेगी। जब पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में आए तो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उन्होंने अभियान चलाया, अभियान चला के बताया कि लड़की जो है वो जन्नत है, रहमत है, और ये जहमत नहीं है। और अरब के लोग जो है लड़कियों की पैदाइश जब होती थी तो उसको जहमत समझते थे, मगर पैगंबर इस्लाम ने उसको रहमत बना करके पेश किया। और इस्लाम में बड़ा मकाम और बड़ी हैसियत है। माँ का दर्जा दिया गया और माँ के पैरों तले जन्नत का दर्जा दिया गया। ये हैसियत औरत को इस्लाम ने दी है। तो अगर कोई भी जर्रा बराबर भी किसी खातून की या किसी लड़की की बेइज्जती करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इस्लाम उसको माफ नहीं करेगा, वो गुनहगार है। और ऐसा करना जो है वो शरअन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है। और पुलिस को भी चाहिए कि कार्रवाई करे। सीसीटीवी कैमरेज हैं, सब लगे हुए हैं जगह जगह पर, उसको खंगाल करके देखा जा सकता है कि कौन इस तरीके से नाजेबा हरकत अंजाम देता है, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है तला आमिर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यही घटना जो है मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कों ने की होती तो क्या यही आप कहते कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्या यही रिएक्शन आपका रहता? दूंगा, पर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि क्या हिजाब पर कॉपीराइट है, आपने मौलाना से पूछा है और कई बार आप ये सवाल डिबेट में कर चुके हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब कर्नाटक में हिजाब की मांग करती हैं लड़कियां तो आप कहते हैं हिजाब दकियानुसी है, पीछे औरतों की तरक्की में रुकावट है, सब कुछ है। यहाँ पे आप हिजाब का फेवर कर रहे हैं, तो ये जो आपके हिसाब से नैरेटिव नहीं, हिजाब का ना फेवर कराओ ना अगेंस्ट कराओ। नहीं तला आमिर, आप गलत तरीके से ले रहे हैं। तला आमिर, देखिए जो कर्नाटक में मसला हुआ ना तो फेवर में थे ना अगेंस्ट में थे। कम से कम मीडिया दोनों तरफ से नहीं था। मीडिया भी सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कोई शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड है तो उसका पालन कीजिए। तला आमिर गलत तरीके से पेश मत कीजिए। हिजाब ये किसी धर्म विशेष की पहचान है, आप इस्तेमाल करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और लेकिन हिजाब को जो खींच रहे हैं उसे आप लोग जायज ठहराने की कोशिश जो कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, इस पर आपत्ति है। हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने और सबने शुरू में कहा कि ये गैर कानूनी है, ये अनैतिक है, ये नहीं होना चाहिए। पर साथ ही साथ सवाल इस बात का है कि ये जो हिपोक्रेसी वाली डिबेट होती है, जब बजरंग दल भरे पड़े हुए हैं ऐसे वारदात, आप बजरंग दल से सवाल नहीं करते, आप अन्य दक्षिणपंथी संगठन से सवाल नहीं करते। जब समाज में वही बजरंग दल के लोग रह रहे हैं, वो बहुसंख्या में है, जब वो समाज में इस तरह की चीजों को परिचालित करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, संपन्न वर्ग, समृद्ध वर्ग उस पर सवाल नहीं उठाएगा, तो जो अन्य वर्ग, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके भी नौजवान उसकी तरफ राग़िब होंगे कि लगता है समाज में इसी तरह से मसले का हल निकलेगा। जब कानून को परे रखकर
जब स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर को, प्रोसेस को परे रखकर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, फैसला खुद करेंगे, हिंसा करेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, तो दूसरे वर्ग के लोग भी उसी को कानून समझेंगे। नहीं तला अमीर, ये सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल आपको नहीं दिखता। मीडिया न्यूट्रल होकर के, चाहे कोई भी संगठन हो, बजरंग दल हो या कोई भी संगठन, सवाल पूछा जाता है, वो सवाल कुछ लोगों को दिखता नहीं, वो अलग मसला है। लेकिन मैं ये साफ तौर पर जानना चाहता हूं, आप फिर से अपनी बातों में ऐसी घटनाओं को आप सही ठहरा रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा के, कंडीशन अप्लाई करके आप ऐसी घटनाओं को सही ठहरा रहे हैं। यह सही नहीं है, यह ऐसी उम्मीद कम से कम आप जैसे लोगों से नहीं की जा सकती। मोहम्मद अफाक, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी कंडीशन को लगा करके जो शरीयत के खिलाफ एक्टिविटी है, जो शरीयत के खिलाफ कहा गया है कि अगर आप किसी हिजाब या फिर बुर्का वाली महिला को आप तंग करते, परेशान करते, उसका हिजाब खींचने की कोशिश करते हैं, तो यह शरीयत के खिलाफ है। ऐसी घटनाओं का टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके कैसे आप लोग बचाव कर सकते हैं, मोहम्मद अफाक? देखिए, पर्दा और प्रथा हमारे देश की परंपरा है, हम इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, मगर बार बार ये कहना हिजाब, हमारे को ये बात भी रहती है कि हिजाब की आड़ में वो बच्ची क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। अगर हिजाब नोचा गया है, उसके साथ बदतमीजी की गई है, तो उस लड़के को जेल में डाल देना चाहिए, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। मगर इस देश के अंदर नकाब की आड़ में कहीं ऐसी कोई घटना ना घट जाए कि आपके चैनल पे हम सफाई देते फिरे, आपके बुर्खा ओढ़ के आई थी, वो ये करके चली गई, ये हो गया, वो हो गया। तमाम घटनाएं मैं ऐसी देख रहा हूं कि बुरखे की आड़ में लोग चौराहों चौराहों पे भीख मांग रहे हैं, और पता चलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम तो वो बताती है, उससे पूछो मजहब के बारे में तो वो नहीं बता पाती है। तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश भी ये चली जा रही है, बुरके की आड़ में, टोपी की आड़ में, दाढ़ी की आड़ में। हमको इस तरह से इस देश के अंदर परेशान किया जा रहा है, और फिर हमारे लोग, भारत में लोग कहते हैं कि किसी को पहचानना है तो उसके कपड़े से पहचान लो। तो ये बार बार बात आती है। अगर ये बात हुई है, ठीक है, चंद्रभूषण महाराज और शैलेश, आचार्य शैलेश में कुछ कहना चाहते हैं, क्या करके चंद्रभूषण महाराज, क्या मुसलमानों को वाकई टारगेट करके देश में परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, भारतवर्ष में किसी मुसलमान को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। और सामने जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ये और इनकी मानसिकता जैसे लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। ये जो अभी जैसे अभी ये बात बोले कि हर कोई कुछ जी जो गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, जो है ये मिलनी चाहिए। तो ये बात इस तरीके से इनको कहना चाहिए था। साथ में इन्होंने जो माहौल का नाम ले लिया, एक्शन का रिएक्शन ले लिया, क्या ये नेगेटिविटी नहीं है? पॉजिटिविटी की ओर चलिए, सकारात्मकता की ओर चलिए। आप नकारात्मक, आपको जो है इस चैनल के माध्यम से तमाम दुनिया के लोग देख रहे हैं, इसलिए नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता की ओर लेके चलिए। जिसने भी ये गलत कदम कहा है, हम लोग सभी नारियों का सम्मान करते हैं, चाहे वो साड़ी में हो अथवा बुर्का में हो, सभी को माता और बहन का सम्मान देते हैं। तो इसलिए जो भी इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया हुआ है, उसको जो है उसकी मंशा जाननी नहीं था, उसको पकड़ के मंशा जाननी नितांत आवश्यक है। उसका भाव क्या था, किस भाव से उसने ये किया, जो है उस हिसाब से उसको जो है सजा देनी चाहिए जो है। और इस तरीके से चैनल पर बैठ के आप लोग जो है किसी तरह का समाज में इस तरीके का भ्रम फैलाने का, इस तरह का गलत वातावरण बनाने का प्रयास, ठीक है, गलत मैसेज देने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।